हेलो दोस्तों, अगर आपके पास है दूध और ब्रेड तो तैयार हो जाइए इस शाही टुकड़े को बनाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि शाही टुकड़े की रेसिपी तो बहुत सारी है, तो मैं इस रेसिपी से क्यों बनाऊं? तो दोस्तों, रेसिपी तो बहुत सारी होती है, पर वो बारीकियां नहीं होती है जिससे इसे बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट बनाया जा सके। मैं सारी बारीकियों के साथ ये शाही टुकड़ा बनाने वाली हूँ। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं, पहली बार में ही इसे आप बिल्कुल मार्केट जैसा बना लेंगे। ये इतनी टेस्टी बनती है कि कितनी भी खा लो मन ही नहीं भरता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा और सीमाज़ कोज़ी किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं इस टेस्टी शाही टुकड़े को। सबसे पहले एक पैन को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर हम उसमें 1 लीटर दूध डाल देंगे। दोस्तों, दूध यहाँ पर फुल क्रीम वाला लीजिएगा। पैन यहाँ पर थोड़ा ऊंचा लीजिएगा, वरना दूध उबल उबल कर नीचे गिरने लगेगा। दूध में कलर और फ्लेवर लाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चुटकी केसर, आधी छोटी चम्मच कूटी हुई इलायची। यहाँ पे आप इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। दूध को गाढ़ा करने और मीठा करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंडेंस मिल्क। ये लगभग आधे कप के बराबर है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसकी जगह पे 1/4 कप चीनी भी ले सकते हैं। दूध को गाढ़ा हम दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं। इसके लिए 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिलाकर इसमें डाल दीजिएगा, या फिर 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच बादाम को पीसकर इस दूध में मिला दीजिएगा। इससे भी दूध एकदम गाढ़ा हो जाता है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दूध में उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आने लगा है और इसके ऊपर मलाई जमने लगी है, तो हम इस तरह से मलाई को किनारे की तरफ ले जाकर किनारों से चिपका देंगे। जैसे जैसे मलाई जमती जाएगी हम इसे इस तरह से किनारों पर चिपकाते जाएंगे। और हाँ दोस्तों, बीच बीच में दूध को चलाते रहिएगा, वरना ये जल सकता है। मुझे लग रहा था कि केसर से उतना अच्छा कलर नहीं आ रहा है, तो मैंने इसमें ये वाला पीला फूड कलर मिलाया था, पर आप चाहें तो इसमें बिना कलर मिलाए भी इसे बना सकते हैं। कलर से स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता है। हमें दूध से मलाई तब तक इकट्ठी करते रहनी है जब तक कि दूध 1/3 नहीं बच जाता। दूध यहाँ पर पककर 1/3 हो गया है, तो अब हम किनारों से मलाई को इस तरह से खुरच कर वापस दूध में मिला देंगे। सारी मलाई को दूध में मिला लेने के बाद इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक और पका लीजिएगा। 3-4 मिनट के बाद भी अगर आपको लगे कि दूध गाढ़ा नहीं हुआ है तो फ्लेम को हाई पर करके इसे थोड़ी देर और पका लीजिएगा। 4 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर दूध गाढ़ा हो चुका है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं। जब ये दूध ठंडा होता है तो अपने आप और गाढ़ा हो जाता है। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसमें डालने के लिए ब्रेड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 बड़े साइज़ के ब्रेड। ब्रेड के चारों किनारों को इस तरह से काट कर अलग कर लीजिएगा। फिर इसे बीच से इस तरह से 2 टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो इसे 4 टुकड़ों में काट कर बिस्किट की तरह चौकोर भी बना सकते हैं। इसी तरह से सारे ब्रेड को काट कर तैयार कर लीजिएगा। ये जो किनारे बच गए हैं इसे मिक्सी में पीसकर आप आलू टिक्की के लिए ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ब्रेड को तलने के लिए हम इस तरह से ऊंचे किनारों वाला तवा लेकर उसमें 3 चम्मच घी डाल देंगे। मैंने यहाँ फ्लेम को मीडियम पर रखा है। दोस्तों, यहाँ पर आप घी की जगह पे तेल भी ले सकते हैं। घी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें इस तरह से सारे ब्रेड के टुकड़ों को डाल देंगे। ब्रेड घी को एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों, तो अगर पलटने के बाद और घी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा घी और मिला लीजिएगा। हमें इसे पलट पलट कर बिल्कुल कुरकुरा और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा तेल में पूरी की तरह तल भी सकते हैं, पर उसमें ये ब्रेड थोड़ा तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। पर आपको जो भी तरीका पसंद हो उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ये ब्रेड कुरकुरे होने चाहिए। अगर आपको घी कम लग रहा हो और आपके ब्रेड कुरकुरे नहीं हो पा रहे हैं तो इस पॉइंट पे तवे पे थोड़ा सा घी और डाल दीजिएगा। मैंने भी 2 चम्मच घी और डाला था, जिसे ब्रेड ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ब्रेड हमारे बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इन सबको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे एक तरफ रख कर हम इसके लिए चाशनी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए पैन को वापस मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर हम इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे आधा कप पानी। चाशनी में हल्का पीला कलर लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी केसर।
आप यहाँ पे पीला फूड कलर भी ले सकते हैं। अब इन सबको चलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इसे चलाते हुए ही उबालिएगा, वरना अगर चीनी तली में चली गई तो जल जाएगी। चाशनी में उबाल आ चुका है। अब इसे हम 3 मिनट तक और पका लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं। चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है, तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब इस गरम चाशनी में ही हम ठंडे ब्रेड को इस तरह से डुबा देंगे। दोस्तों, अगर चाशनी गर्म हो तो ब्रेड ठंडा होना चाहिए, और अगर ब्रेड गर्म हो तो चाशनी ठंडी होनी चाहिए। अगर चाशनी और ब्रेड दोनों गर्म है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और निकालने में भी मुश्किल होगी। और अगर चाशनी और ब्रेड दोनों ही ठंडा हो तो चाशनी ब्रेड के अंदर तक नहीं जाएगी। यही कुछ बारीकियाँ होती हैं जिससे ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। सारे ब्रेड को मैंने चाशनी में डुबो लिया है। अब इसे सर्व करने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम ऊंचे किनारों वाला प्लेट लेकर इसमें चारों तरफ से इस तरह से ब्रेड को लगा देंगे। उसके बाद दूध की रबड़ी हमने जो रेडी की थी उसे इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इसी तरह से हम इसे चारों तरफ से कवर कर देंगे। आखिरी में हम इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ बादाम और थोड़ा सा केसर डाल देंगे। अगर आप इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद इस शाही टुकड़े को सर्व करेंगे तो ये आपको और भी टेस्टी लगेगा। तो देखा आपने, घर पर ही कितनी आसानी से हमने इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनाकर रेडी कर ली। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो, आप इसे फटाफट बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप इसे किसी स्पेशल ओकेज़न पर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं, जैसे होली, दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक स्वादिष्ट खाना खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।